एक शिकारी बैठा था कि एक जंगल में एक शिकारी बैठा था, सर्प भी निकला कमीना, कमबख्त लीड लगाए बैठा था। सर्वप्रथम मंच में आकर गुरुओं को नमन मैं करता हूँ, तत्पश्चात आदरणीय अतिथि देवों के चरणों में सर रखता हूँ। मैं एक सच्ची घटना आपके सम्मुख कहने जा रहा हूँ। जब सर कटे हुए धड़ हमारी डेहरी पर आए और हमारी सरकारें मौन हो जाती हैं, तब कहीं दुख इस बात का नहीं होता जब हम उनसे कोई सवाल करते हैं तो वह उनका कोई उत्तर नहीं देती हैं, पर दुख कहीं कई बार इस बात का होता है कि जब उन शहीदों की विधवाओं को ऐसी बात कही जाती है, कहीं रियासत कहती है कि इनको 10-10 लाख दे तो दिए हैं, इसके अतिरिक्त ये और क्या चाहते हैं, तब कहीं हिंदुस्तान की अलवर की धरती से आदरणीय विनीत चौहान की 4 पंक्तियां मैं मेरी गीत की भूमिका बनाता हूं और आपके सम्मुख रखता हूं। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, सोचा किस्मत लौटा दी है वीर कसूता माओ को, तो लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को, तो लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटों को, हिम्मत है तो लड़ने भेजे मंत्री अपने बेटों को। जब ये सर कटे हुए धड़ हमारी डेहरी पर आए, ये मेरा धर्म है कि मुझे आपके बीच एक राष्ट्रीय गीत बोलना है और मैं बोलूँगा। सुनिएगा, जब सर कटे हुए धड़ हमारी डेहरी पर आए और एक नई नवेली भाभी, एक नई नवेली दुल्हन उस धड़ को देखकर रोने लग जाती है, वो शहीद जिनके कारण हम अपने घरों में हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, हम अपने घरों में ईद मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, वो शहीद उनके घर की स्थिति बताने का प्रयास करूंगा। सुनिएगा, उनके घर से केवल एक जवान शहीद नहीं होता, वरन उसका पूरा परिवार उस शहादत को झेल रहा होता है। तब एक घर की कहानी, एक गीत मैं आपके बीच रखता हूँ। जब सर कटे हुए धड़ हमारी डेहरी पर आए और उस धड़ को देखकर एक नई नवेली दुल्हन रोने लग जाती है, तब कहीं सुफेद बतौरिया जी ने 4 पंक्तियां कही हैं, मैं आपके बीच रखता हूँ कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। एक उस शहीद की बहन, उस 100 की बहन, उस वीर की बहन अपनी भाभी को समझाती है और कहती है कि भाभी आप रो मत, सुनो कि दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिया के रंग भूला, दिवाली उमंग भूला, रक्षाबंधन के त्योहार बार बार बिसराया है। और भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, कि भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी तो उसी आदत को दोहराया है, कि आज भी तो उसी आदत को दोहराया है। जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, जाते हुए माता का आशीष लेना भूल गया, आते हुए रणथल शीश भुलाया है, आते हुए रणथल शीश भुलाया है। तब 8 साल का एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ से प्रश्न करता है, पूछता है कि उसके पिता अब तक वापस क्यों नहीं आए हैं। वो माँ मौनदस्त आंगन में बैठी होती है। कोई भी त्योहार हो सकता है जिस पर उसके पिता लौटकर वापस ना आ रहे हों। मैंने इस गीत में दिवाली ली है, सुनिएगा वो बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मैं मंच का आशीर्वाद चाहता हूँ। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वह बेटा 2-3 दिन से अपनी माँ की हालत को देख रहा होता है और कहता है, सुनेगा माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों ना तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली ना मेहंदी रचाई है। बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल हैं, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है,
लगती थी कितनी प्यारी, अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है और अपने दोस्तों के पिताओं द्वारा लाए गए उपहारों को देखता है, गिफ्ट को देखता है और वापस अपनी माँ की गोद में आता है। सुनिएगा वह अपनी माँ से क्या कहता है। वो कहता है कि माँ, मेरे पिता अब तक वापस क्यों नहीं आए हैं। वह बार बार वही क्वेश्चन अपनी माँ से करता है। मैं आपकी संवेदनाओं को आमंत्रित करता हूँ, आपको भावुक करने का प्रयास करता हूँ। यदि एक भी आंसू छलका तो मेरी लिखने की सार्थकता होगी। सुनेगा वह बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। वह बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ आप उदास मत हो, आप सुनो। और जिस समय वो बेटा बाहर से आता है और उन उपहारों को देखता है, गिफ्ट को देखता है, वह रोने लगता है। पर वो माँ क्या कर सकती थी, क्योंकि उसके पिता तो अब इस देश में शहीद हो चुके थे। तब वह बेटा अपनी माँ से कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं, किसी ने पापा वाले खिलौने दिखाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। वह बेटा अपनी माँ से रिस जाता है, उनको हिलाता है, उनके दोनों हाथ पकड़कर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और कहता है, माँ क्यों ना तूने। और वो बेटा अपनी माँ को हिलाता है, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और कहता है, माँ आप उदास क्यों हैं, मैं इतने सवाल कर रहा हूँ, आप कोई उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं। और वह बेटा अपनी माँ से कहता है, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई। हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा। तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा। ऐसा क्या हुआ कि बताने से है इनकार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। और दोस्तों मित्रों, विडंबना तो तब देखो कि जब पूछ ही रहा था बेटा, जिस पिता के लिए जुटने लगी थी लकड़ियां उसकी चिता के लिए, कि पूछ ही रहा था बेटा, जिस पिता के लिए जुटने लगी थी लकड़ियां उसके चिता के लिए, पूछते पूछते वो हो गया निराश। जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, पूछते पूछते वो हो गया निराश। जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश, वह बेटा एक बार अपने पिता की लाश को देखता है और एक बार अपनी माँ की तरफ देखता है। वह हिंदुस्तान का बेटा अपनी माँ से क्या प्रत्युत्तर देता है, सुनिएगा। यदि आपको लगता है कि उसने सही उत्तर दिया तो आपके दोनों हाथ ऊपर हवा में हो और उस तक आशीर्वाद बन तक पहुंचे। सुनिएगा वह बेटा अपनी माँ से क्या कहता है। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया। मकसद की राह मिल गई एक ख्वाब मिल गया, मकसद की राह मिल गई एक ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया।